जी नमस्कार। ये जो बीमारी है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि पेरेंट्स से उन बच्चों में चला जा सकता है जो कि इससे सफ़र हो। ये एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड एक बीमारी होती है। इस वजह से ये ज़्यादातर जो है जो हमारे मेल चाइल्ड होते हैं उनमें होती है। इस बीमारी में प्रॉब्लम ये होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी की टाइप ए है, बी है, कितना प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग उस हिसाब से होती है। अगर ये वो सी भी तरीके का है, टाइप ए का, तो उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और बच्चे में लक्षण जो है 1-2 महीने में अंदर आ जाते हैं। अगर इसमें कुछ कम है, इसकी चीज़ फैक्टर कुछ थोड़ा है, ये फैक्टर 9 की कमी है, तो उसमें जो है बीमारी जो है वो 8 से 12 हफ्तों में आ सकती है। तो इस तरह से लक्षण जो है इसका वो ब्लीडिंग होती है, वो कहीं शरीर के किसी भी हिस्से से, आँख से, नाक से, मुंह से, गम से, स्किन के अंदर, पेट के अंदर, जॉइंट के अंदर कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ कि कितनी इसमें गंभीर अवस्था है। तो इसका बचपन में ही पता लग जाता है। और जैसे आपने देखा कि आज की यह कार्यशाला इसमें बच्चे ही हमारे पास आए हुए हैं जिनको इस बीमारी से जो ग्रसित हैं। ये खासकर लड़कों में ज़्यादा पाई जाती है, लड़कियों में बहुत कम होती है क्योंकि एक्स लिंक्ड जैसे कहा कि एक्स क्रोमोसोम के उसके अंदर जाती है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। ठीक है, इसका कोई क्योर अभी नहीं है, ऐसा परमानेंट कोई वैक्सीन नहीं है। रिसर्चेज हो रही हैं, जीन थेरेपी तक की रिसर्चेज हो रही हैं। हमें रेगुलरली इन बच्चों को ब्लीडिंग ना हो उसके लिए प्रोफिलैक्सिस भी देना पड़ता है, या ये तकलीफ हो जाती है तो उस टाइम थेरेपेटिक इंजेक्शंस भी लगाने पड़ते हैं क्योंकि कॉस्टली है और ये लगातार लाइफ लॉन्ग हमें देना पड़ता है रेगुलरली, के भी हफ्ते में 2 या 3 बार इस तरह से देना पड़ता है इंजेक्शन। तो बहुत मुश्किल हो रहा है पेरेंट्स को भी, और कई बार गंभीर अवस्था में बच्चों को हॉस्पिटल आ जाता है तो उनमें खून की कमी होती है और इसमें लाइफ थ्रेटनिंग तक भी हो जाती है गंभीर मिक्सर और पेन। और बच्चे को जो दर्द है एक, चाहे जैसे खासकर डॉक्टर संजय बैठे हैं मेरे साथ, ऑर्थोपेडिक सर्जन ये जानते हैं, इनके पास आते हैं इस तरह के केसेस कि किस तरह से जॉइंट पेन, जॉइंट स्वेलिंग हो जाती है और कितनी मुश्किल होता है उसको ट्रीट करना जब इस तरह के जॉइंट के अंदर पेन हो जाती है छोटे से बच्चे को। पेरेंट्स भी दुखी होते हैं उसको बच्चे को देखकर, माँ बाप के साथ बच्चे को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। उसी के मद्देनजर मेरे साथ समर जी बैठे हैं, ये हिमाचल प्रदेश की जो हीमोफिलिया सोसाइटी है उसके ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए कि हमीरपुर ज़िले में इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो हमारी कल भी बैठक हुई थी ऑफिस में और सरकार का निर्देश है कि एक प्लान बनाएं हम, ताकि आप आइडेंटिफाई करें सबसे पहले कि कितने बच्चे हमारे पास किस जगह से हैं। फिर हम मेडिकल ऑफिसर जो हमारे पीएससी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो वहाँ पे पोस्टेड है उनकी एक ओरिएंटेशन की जाए। उसके लिए मेडिकल कॉलेज से हम हेल्प लेंगे और उसके नोडल ऑफिसर डॉक्टर गिरीश जी जो मेडिकल कॉलेज से आज भी आप यहाँ पे आए हैं, तो उनको ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे कि इस तरह से बच्चों की ट्रीटमेंट करना है। तो इस तरह से ऑर्थो की जो प्रॉब्लम होगी उसको डॉक्टर संजय देखेंगे, बताएंगे उनको ट्रेनिंग में, और बच्चों के बारे में जो डॉक्टर गिरीश बताएंगे। इस तरह से हम उनको बच्चों को मेडिकल ऑफिसर को ट्रेनिंग दे देंगे। उसके बाद हम बच्चे आइडेंटिफाई करेंगे किस जगह से आ रहे हैं, उसको उस डॉक्टर के साथ फिर हम अटैच कर देंगे। कोई गलोड़ से है, टोनी देवी से है, सुजानपुर से है, वड़सर से है, तो वो बच्चा हमीरपुर नहीं आएगा या कहीं और नहीं जाएगा, वो अटैच हो जाएगा उस एक मेडिकल ऑफिसर के साथ। उसकी जो है वो सारा आने जाने का जो प्रॉब्लम है वो बच जाएगी, उसका टाइम बच जाएगा, और जो जितना इसमें डिले होता है उसमें गंभीर अवस्था में बच्चा नहीं होगा तो उसको वहीं पे ऑन द स्पॉट, जिसको हम होम केयर कहते हैं, कि घर द्वार पे उसको जो है वो ट्रीटमेंट मिल जाएगी। हमारा लक्ष्य ये है, क्योंकि ये खर्चे का भी कार्यक्रम इसमें काफ़ी होता है। स्टेट को भी इसको हम लिखेंगे, ये अब ईडीएल की लिस्ट में आ गया है ड्रग, हम इसको प्रोक्योर अब कर सकते हैं अपने सीएमओ लेवल से भी, और हमारे फंड ब्लॉक में भी और पीसी लेवल तक भी होते हैं। तो कोशिश करेंगे सरकार को हम इसका पूरा एक प्लान दे के इम्प्लीमेंटेशन करें कि कितने हमारे पास इसका लोड है, केस लोड कितना है, कितनी बजटरी रिक्वायरमेंट है, और किस तरह से इन बच्चों को हम जो है वो घर द्वार पे ये सेवाएं दे सकें। यही हमारे आज की वर्कशॉप का मकसद है। मैं बहुत